ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक क्रमांक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अपने प्रकट होने का कारण, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उसके पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। इस श्लोक में जो अभी हमने दोहराया, भगवान कहते हैं कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म इनकी दिव्यता को जानने का क्या महत्व है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का प्रकट होना और भगवान जो भी क्रियाएं करते हैं वे अलौकिक होती हैं। संसार के नियम उस पर लागू नहीं होते हैं, प्रकृति के गुणों से अतीत होते हैं, इसीलिए उन्हें गुणातीत कहा जाता है। यदि हम भगवान की लीलाओं को देखें, श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तो उन्होंने एक आई थी आसुरी, उसका नाम था पूतना, अत्यंत ही विशाल थी, लेकिन श्री कृष्ण ने खेल खेल में उसे मार डाला। वैसे ही जब श्री कृष्ण महज 3 महीने के थे तो एक असुर आया, उसका नाम था सक्टासुर। सक्टासुर को श्री कृष्ण ने ऐसे भी पैरों से हल्का सा स्पर्श किया और सक्टासुर ध्वस्त हो गया। भगवान जब महज 1 वर्ष के थे तो एक बवंडर के रूप में एक असुर आया था, उसका क्या नाम था, तृणावर्त। तो ऐसे अनेक अनेक असुरों का वध भगवान ने अपने कोमल शरीर से ही कर डाला। भगवान जब 7 वर्ष के थे गिरिराज पर्वत धारण किया और उनका नाम हो गया गिरिवरधारी, गोवर्धन नाथ, गोवर्धनधारी। तो भगवान के सारे कर्म क्या हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं, प्रकृति के गुणों से अतीत हैं। कोई व्यक्ति यदि भगवान के प्रकट लीला को और भगवान के क्रियाओं को, इनकी दिव्यता को ठीक ठीक समझ लेता है, पुनर्जन्म नैति, उसका फिर से इस संसार में आगमन नहीं होता। तो फिर कहाँ जाता है वो, मामेति, वो मेरे पास आता है। नैति मामेति सो अर्जुना, इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो कोई मेरे जन्म मेरे कर्म इनके दिव्य स्वभाव को जानता है, शरीर त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वो मेरे पास आता है। तो प्रश्न उठता है कि कैसे पता करें किसी ने भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लिया है। कुछ लक्षण होंगे, नहीं तो कोई भी कहे कि हाँ मैं जानता हूँ भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं।
तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, बीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान के जन्म कर्म को जानने वाले लोगों की क्या स्थिति है? बीत राग भया क्रोधा। ऐसे लोग इस संसार के राग से मुक्त होते हैं। संसार में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती। बीत राग भय, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, और संसार में किसी प्रकार का कोई क्रोध भी नहीं। यहाँ पर क्रोध का आशय है अपने स्वार्थ की बाधा पहुँचने से सामान्य व्यक्ति क्रोधित हो उठता है, आग बबूला हो जाता है। तो ऐसे भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले इससे मुक्त होते हैं। बीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। संपूर्णतया उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है। अब कोई पूछे कि क्या संसार में ऐसे लोग हुए हैं? भगवान कहते हैं बहु ज्ञान तपसा। यानी श्री कृष्ण जब इन बातों को अर्जुन से कह रहे हैं तो उससे भी पहले बहु अनेक ज्ञान तपसा इस आध्यात्मिक ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। पूता कहते हैं पवित्र होने को। पूता मद्भावम मागता, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं, यानी भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो हे अर्जुन, यह जो मैं उपदेश तुम्हें दे रहा हूँ यह कोई नया नहीं है। पिछले हम 2 दिनों से हमने देख रहे हैं, भगवान ने प्रारंभ में ही कहा इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा को अब्रवीत, कि मैंने यही आध्यात्मिक योग सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। फिर एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु स कालेने महता योगो नष्टः परंतप। हे परम प्रतापी अर्जुन, काल क्रम में यह योग नष्ट हो गया, क्योंकि आसुरिक राजा इस प्रकार आचरण करने लगे, अधर्म में प्रवृत्त हो गए। तो काल क्रम में थोड़े समय के लिए यह ज्ञान लुप्त प्राय हुआ, तो पुनः मैं ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्य ही एतद उत्तमम। चूँकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, यही कारण है कि मैं पुनः वही योग पद्धति तुम्हें बता रहा हूँ। तो इस योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है संसार के कर्म बंधन से मुक्त होना और उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बीत राग भया क्रोधा, इस संसार के राग और भय और क्रोध से मुक्त होकर ऐसे महान व्यक्तियों ने प्राचीन काल में परम पवित्र हो गए, यानी संपूर्णतया पापों से मुक्त होकर उन्होंने मेरी प्रेमा भक्ति की है। इसलिए अर्जुन, तुम संकोच न करो, तुम भी प्राप्त करो। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। राग भय एवं क्रोध से रहित होकर, मुझ में तल्लीन होकर, मेरे ही आश्रित होकर, यानी शरणागत होकर, ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा पवित्र होकर, यानी समस्त पापों से मुक्त होकर, बहुत से भक्त मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो हम लोग भक्ति करने वाले कोई नए नहीं हैं। हम लोग आने के पहले और यहाँ तक कि श्री कृष्ण के उपदेश देने के पहले भी लोग प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवत धाम जा चुके हैं। यानी भगवान की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिनके प्रति सभी लोग आकृष्ट होते हैं। तो भगवान की सारी लीलाएं अत्यंत ही मनोहारी होती हैं। तो भगवान के भक्त ऐसे श्रवण कीर्तन में, भगवान की सेवा में इतने डूबे रहते हैं कि संसार के राग से मुक्त हो जाते हैं, संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं। यानी संसार के आकर्षण से मुक्त होने का एक ही तरीका है भगवान के प्रति आकर्षित होना।
लेकिन कोई व्यक्ति केवल यह सोचे कि मैं संसार में देखूंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, यह संभव नहीं। यदि वो भगवान की ओर आकृष्ट नहीं होगा तो संसार की ओर आकृष्ट होगा। दो ही रास्ते हैं, या तो आप भगवान की ओर अग्रसर हों या माया की ओर अग्रसर हों। तीसरा कोई एरिया है ही नहीं, दो ही एरिया है, एक भगवान का और एक माया का। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जिस भावना से मेरे पास आता है उसी के तद अनुरूप मैं व्यवहार करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यथा यानी जिस प्रकार की भावना से युक्त होकर मेरे प्रति शरणागत होता है, तद अनुरूप उसी भावना के अनुसार मैं भी उसका भजन करता हूँ, यानी उसके द्वारा किए गए भजन का फल मैं प्रदान करता हूँ। कोई व्यक्ति है भगवान को दास्य भाव में भक्ति करता है तो भगवान उसके स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति है भगवान को अपना मित्र मानता है तो भगवान उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र बनते हैं। कोई भगवान को अपना शिशु मानकर उनकी सेवा करता है तो भगवान बिल्कुल बालक बन जाते हैं और जिस सेवा करने वाले हैं उन्हें अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कोई भगवान को परम प्रेमी के रूप में उनकी आराधना करते हैं तो भगवान प्रेमी बन जाते हैं। कोई भगवान का ध्यान करते हैं निर्विशेष ज्योति के रूप में, भगवान कहते हैं ठीक है ध्यान करो, मैं तुम्हें ब्रह्म में ज्योति में लीन कर लूँगा। कोई भगवान से केवल संसारिक कामनाएं करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भगवान वो भी उसकी कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। लेकिन संसारिक कामनाएं भगवान सीधे नहीं देकर देवताओं के माध्यम से देते हैं। तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो फिर देवताओं की भक्ति करने लगते हैं, यानी देवताओं के पूजक बन जाते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इस संसार के सभी मनुष्य मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं, लेकिन मुझसे प्रेम न करने के कारण सभी लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, अकामः सर्व कामवा मोक्ष कामवा उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगेन जजेत परमं पुरुष। अकामः, किसी के हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं है, फिर भी उसे भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए। सर्व कामों, हर प्रकार की कामना है, यानी सकाम कर्मी है। भगवान के एक अगरबत्ती भी दिखाता है तो उसके पीछे कुछ कारण है एक फूल भी देता है तो उसके पीछे कुछ कामना लेकर आया है। ठीक, भगवान कहते कोई बात नहीं, सर्व कामों, जितनी कामनाएं हैं, मोक्ष कामों, कोई है इस संसार से मुक्त होना चाहता है, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना चाहता है। भगवान कहते हैं चाहे तुम कोई कामना ना रखो या हर प्रकार की कामनाओं से तुम युक्त हो, या तुम जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तीव्रेन भक्ति जोगेना, यदि तुम मेरी तीव्र भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति करते हो तो मैं तुम्हारी सारी कामनाओं को पूरा करूँगा। यानी ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण की शरण छोड़कर किसी अन्य की शरण ग्रहण करें। फिर भी कुछ लोग देवताओं की शरण जाते हैं, तो भगवान जानते हैं इस बात को। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्यों, जब मेरी भक्ति इतनी सुगम है, सरल है, तो मुझे छोड़कर लोग देवताओं की शरण में आखिर क्यों जाते हैं? इसका कारण भगवान कहते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षता कर्मणां सिद्धिं
यजन्ता इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, कांक्षतः आकांक्षा करते हैं, उनकी अभिलाषा होती है कि मैं कोई भी कर्म करूं तो उसका फल मुझे तुरंत मिलना चाहिए, सिद्धि मिलनी चाहिए। यजन्ता इह देवता, तो फिर ऐसे लोग जो सकाम कर्मी हैं, कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो इसी संसार के देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। यह देवता कहते हैं इस संसार के देवता। भगवान कहाँ रहते हैं? परलोक में रहते हैं। भगवान भगवत धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और देवतागण कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। और स्वर्ग कहाँ है? भौतिक जगत का अंश है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, और ऐसे मनुष्यों की जो इच्छाएं होती हैं देवतागण शीघ्र उसकी पूर्ति कर देते हैं। सिद्धिर्भवति कर्मजा, तो उनके कर्मों का जो भी फल है वे देवता चूँकि शीघ्र प्रदान करते हैं। यही कारण है कि ऐसे कम बुद्धिमान लोग, अल्पज्ञ लोग भगवान की भक्ति छोड़कर, परम धाम को छोड़कर इसी संसार में फंसे रहते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। अपने कर्मों का फल चाहने वाले इसी लोक के देवताओं की उपासना करते हैं। यानी कभी भैरू बाबा की, कभी काली देवी की, कभी किसकी, कभी किसकी, मनगढ़ंत तरीके से कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा में संलग्न रहते हैं। और निश्चय ही इस संसार में ऐसे मनुष्यों को उनके सकाम कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है। जैसे मानो किसी बच्चे के मन में सिगरेट पीने की इच्छा है, अब मम्मी पापा से मांगेगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन दुकानदार के पास जाएगा, 5 रुपये लेकर तुरंत मिल जाएगा। तो क्या सोचता है, दुकानदार कितने अच्छे हैं, जो मांगता हूँ मिल जाता है, बस पैसे तो देने हैं। और मम्मी पापा से मांगो तो हर चीज़ मिलती नहीं है। तो भगवान हमारे मम्मी पापा जैसे हैं, वो हमारे परम शुभ चिंतक हैं। चाहे हम कितनी भी पूजा क्यों ना करें, हम चाहे कितना भी रोएं क्यों ना, जब तक हम उसके योग्य नहीं होंगे भगवान प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन देवी देवता, आपने उनकी पूजा की, वे विचार नहीं करते कि इस फल को पाकर इनका कल्याण होगा या इनकी दुर्गति होगी। वे फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन भगवान बाध्य नहीं होते हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो लोग सोचते हैं ईश्वर कई हैं, ये गलत सोच है। ईश्वर एक हैं, लेकिन देवी देवता अनेक हैं। तो देवी देवता उस एक ईश्वर के शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंगों को भोजन नहीं दिया जाता, पेट को भोजन दिया जाता है, जिस प्रकार किसी वृक्ष के कई अंग होते हैं, शाखा प्रशाखा, टहनी, फूल, पत्ती, लेकिन उनकी सिंचाई नहीं की जाती, सिंचाई जड़ की जाती है, उसी प्रकार भक्ति केवल भगवान की जाती है, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। तो भगवान इस जगत से परे हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जबकि देवतागण इसी लोक में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर यह शब्द आया, यह देवता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जैसे संसार में कोई व्यक्ति किसी पदों को पाना चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कुछ विशेष सुविधाएं चाहता है, तो नेताओं के पीछे ऐसे साष्टांग प्रणाम करता है। एक प्रकार से उनकी खुशामद करता है, उनकी स्तुति करता है। तो देवताओं के पूजक ऐसे ही नेताओं के पीछे डोलने वाले लोग हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वे अत्यंत ही चतुर होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। वो किसी प्रकार के संसारिक कामनाओं को लेकर भगवान की भक्ति नहीं करते, बल्कि भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति करते हैं। और ऐसे भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। 9वें अध्याय में भगवान ने आश्वासन दिया है कि कोई व्यक्ति यदि मुझसे अनन्य प्रेम करता है तो मैं उसके जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं बिना मांगे ही पूरी कर देता हूं, और जो कुछ है उसके पास उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।